हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं कैसी रहने वाली है या आने वाला वीक आपके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करती हूँ। सबसे पहले फेमनाइन के बारे में कहना चाहूँगी। फेमनाइन की जो एनर्जी है इस टाइम पे थोड़ी सी अनस्टेबल एनर्जी चल रही है। ये न्यूली अवेकन के लिए है खासकर। उनके एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो किसी भी बात पे रिएक्ट कर रही है जो कि उनको नहीं करना है। एंड साथ में वो जैसे जैसे अवेकन हो रही है वैसे वैसे लोग उनसे दूर जा रहे हैं और वो इन चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब क्यों लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और वो अपने आप को लोगों के बीच रखने की कोशिश कर रही है, हम्बल बनने की कोशिश कर रही है, सबके साथ अच्छा जो कहते हैं ना मेल मिलाप रखने की कोशिश कर रही है। बट फिर भी लोग उनसे कट ऑफ हो रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो जब हमारी अवेकनिंग का टाइम चलता है और हमारे जब सोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ना धीरे धीरे शुरू होती है तो ऑटोमेटिक जो अदर सोल होते हैं वो हमसे कट ऑफ होने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी से उस टाइम पे डील नहीं कर सकती। हमारी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से वो लोग हमसे साइड होने लगते हैं। तो अभी से लेकर जब तक आप पूरी तरह से अवेकन ना हो जाओ, यानी कि जितना टाइमिंग आपको दिया जाएगा इनर वर्क के लिए 6 मंथ, 9 मंथ एंड 1 ईयर, तो इस टाइम तक लोग आपसे दूर जाते रहेंगे। इस टाइम पे बहुत कम ही ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो आपकी लाइफ में टिके रहेंगे। उनसे भी आपका बात बहुत कम होगा, ना के बराबर। बहुत कम ही ऐसे सोल होंगे जो आपके पास होंगे। बाकी फैमिली मेम्बर भी रहेंगे लेकिन आपका उनसे ज़्यादा नहीं बनेगा और ना ही आप उनसे ज़्यादा बात कर पाओगे। इसका रीज़न ये है, दो कारणों से होता है। एक तो मैंने जो बताया कि हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एंड दूसरा कि हम इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सोल होते हैं जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं एनर्जेटिक लेवल पे। डिवाइन इन सब बाधाओं से आपको दूर रखते हैं, इसी वजह से उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं ताकि आपके इनर वर्क में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और आप अपने इश्यूज़ को अच्छे से हील कर सको। कुछ यहाँ पे जो हाईली अवेकन एंड मिड ऑफ द जर्नी में है फेमनाइन, उनके लिए कहना चाहूँगी कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। एक स्टेबल एनर्जी में वो दिख रही है। उनको एनर्जी गेम समझ में आने लगे हैं एंड साथ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस उनकी लाइफ में हो रही है। छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन उनकी तुरंत पूरी हो रही है। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे जो सोल है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी तरफ जो फेमनाइन जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी है, अपने आप को बहुत आगे तक लेकर आ चुकी है, तो उनकी तरफ ऑटोमेटिक बहुत सारे सोल अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये चीज़ें बताता है कि अब आप डिवाइन फॉर्म में आ रही हो, इसीलिए जो अदर सोल है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड खासकर बच्चे आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं, बिना रीज़न आपको देखकर स्माइल दे रहे हैं। कुछ स्ट्रेंजर्स जो बिना जान पहचान के होते हुए भी आपको देखकर स्माइल दे रहे हैं या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल अब एक डिवाइन फॉर्म में आ रही है। अब आप हेल्दी डिवाइन फेमनाइन में कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। वहीं पे बता दूं कि बहुत सारी फेमनाइन इस टाइम पे मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही है, लेकिन बैलेंस वे में। जो हाईली अवेकन है मैं उनके लिए कह रही हूँ, या फिर जो मिड ऑफ द जर्नी में है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपने इनर वर्क आपका इस जर्नी में आए हुए तकरीबन 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 6 मंथ की बाद की जो हमारी जर्नी होती है वो हमें हाईली अवेकन फेमनाइन में लेकर जाती है। जब हमारा जो एक टाइमिंग शुरू होता है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, डिवाइन के मैसेजेस एंड इनर वर्क, और ये इन सब का जो फ़ायदा होता है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे, ठीक है, तो या इस टाइम पे जो हाईली अवेकन फेमनाइन है या फिर जो मिड ऑफ द जर्नी में है, उनके तरफ छोटे छोटे बच्चे जो है वो आकर्षित होंगे। और दूसरी कि वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो भी फेमनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट होंगी
उनका मन घर में बिल्कुल नहीं लगेगा। उनका मन बार बार कह रहा है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी या फिर कुछ भी करना है, बट उनका मन घर में बिल्कुल नहीं लग रहा है। और वो एकदम से चुप हो गई, ज़्यादा उनको बात करना पसंद नहीं हो रहा है किसी से भी, जल्दी इरिटेट हो जा रही है वो छोटी छोटी बातों पे, और जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही है। और वो बिल्कुल खुश है, एकदम से स्टेबल एनर्जी में, कोई उथल पुथल नहीं है उनकी एनर्जी में। बस वो जो कहते हैं ना, मी टाइम एंजॉय कर रही है, इतना समझ लीजिए। वहीं पे अगर मस्कुलाइन की बात करूँ तो आपके मस्कुलाइन, ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, लेकिन ओवर इमोशनल फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। बात बात पे वो इमोशनल हो रहे हैं और बिना रीज़न उनका रोने का मन हो रहा है, या फिर ओवर गिविंग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। और इस बात से वो खुद परेशान है कि उनके अंदर ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो उनको अपनी चीज़ें देना किसी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब वो इतना शेयरिंग क्यों बन रहे हैं। वहीं पे बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उनके जो क्लोज़ फ्रेंड है उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बिना रीज़न की बातें कर रहे हैं। और इसका जो पता आपको ड्रीम के थ्रू ही चलेगा, और नहीं तो अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो अपने ट्विन के साथ तो आपको इसका पता चलेगा। दूसरे मैं बता दूं कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग कर रहे हैं, उनकी सोल डिवाइन से कनेक्ट कर पा रही है। तो वहीं पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन ड्रीम में आपको किसी मंदिर में दिख सकते हैं, या चैरिटी करते हुए दिख सकते हैं, या फिर किसी भी मेल फॉर्म को आप देख सकती हो। दूसरी चीज़ है कि उनके डीपी वगैरह में आपको डिवाइन की कोई ना कोई झलक दिखेगी, नहीं तो नेचर रिलेटेड पिक्स वो शेयर करेंगे। ये चीज़ें बताता है कि उनके हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन हो रहे हैं, एंड वो डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस टाइम पे कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। दूसरे की बहुत सारी जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है उनके लिए बता दूं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, और आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, और बर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको, आप कहीं भी जा रही हो आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, और बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें एक बार में आपके कानों में आ रहे हैं, ऑटोमेटिक बिना कुछ किए आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है। ये मॉर्निंग में भी या इवनिंग में भी बहुत सारे बर्ड्स एक बार में बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चहक रहे हैं, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। दूसरे में कि आपको बहुत ज़्यादा स्नेक भी दिख सकते हैं, तो आपको स्नेक भी दिख सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सॉरी हाँ डिस्टर्ब करिए बीच में आप लोगों को, कि किसी ने कहा कि मैम है तो दिखेंगे, है तो, लेकिन सभी को नहीं दिखते हैं। जिनके लिए जो चीज़ होता है वो उन्हीं को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा कि है तो दिखेंगे ही ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाती हूँ। फिर आपको ड्रीम में शिव शक्ति के ड्रीम आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो समय है, मैंने पहले भी कहा था, डिवाइन क्या कहते हैं उसको, हाँ डिवाइन से अलाइनमेंट का जो टाइमिंग है वो चल रहा है। तो आपको डिवाइन के ड्रीम्स आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राधा रानी की पिक्स आपको पॉप आउट हो सकते हैं, एंड माँ शक्ति, माँ काली की पिक, क्योंकि अभी जो डिवाइन टाइमिंग जो चल रहा है हमारा, वो फेमिनाइन एनर्जी का टाइम चल रहा है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है, यानी कि माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ काली, राधा रानी, इनकी एनर्जी एक्टिव है, और इनकी एनर्जी से फेमिनाइन को कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि आपके अंदर की जो फेमिनाइन की जो इश्यूज़ होती है वो जल्दी जल्दी आप लोग हील करो और उनसे अलाइनमेंट में रहो। आपको बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं पॉजिटिव, डिवाइन आपको कुछ न कुछ इस जर्नी से रिलेटेड गाइड भी कर रहे हैं, ड्रीम के थ्रू भी और हमारे थ्रू भी, एंड साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं 3D में भी, जैसे एंजल्स नंबर हो गए, फेदर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए अभी आगे बढ़ती हूँ। जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, उनके मस्कुलाइन की जो इस बार की एनर्जी पॉप आउट हुई है वो बिल्कुल भी सॉरी पॉप आउट नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है, उनके डीएम की जो एनर्जी है इस बार मुझे जो चैनल कराई गई है वो बिल्कुल भी रन नहीं कर रहे, इवन वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, और आपके अंदर क्रेविंग हो सकती है उनसे बात करने की। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि बिल्कुल कॉल मैसेज मत कीजिएगा। उनको क्रेविंग है आपसे बात करने की तो उन्हें करने दीजिए। अगर आपने इस बार फिर उनको कॉल किया अपने तरफ से तो उनका ईगो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल कॉल मैसेज मत कीजिए, उनको करने दीजिए। अगर वो करते हैं तो ठीक है, वो करेंगे ही, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी जो है वो ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बात करने की एनर्जी है उनकी, तो खुद कॉल करेंगे। चलिए
आज की एनर्जी शॉर्ट रही है, मैं थोड़ा ही चैनल कर पाई हूँ, तो आई होप कि आप लोगों से रिलेट किया होगा। अगर ये कुछ भी एनर्जी आपसे रेजोनेट की है, रिलेट की है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।